तो जैसे कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान और काउडेंग के पीछे फायर कंट्रोलिंग फाइट हुई थी, जिसको जियान बहुत ही आसानी से जीत लेता और उसके बाद वहां से निकल आता है सीधा पिल टावर के लिए। और जब वो वहां पे पहुंचता है तो जो ग्रेट एल्डो तो जियान को पिल टावर का एल्केमिस्ट पेस्ट दिलाने के लिए ले जाता है, जहाँ पे जो जियान तो एक टीयर 7 के मिड लेवल का टेस्ट देता है, जिसे वो बहुत ही आसानी से पास भी कर लेता है। मगर ये देख के वहाँ पे एक बाइक लाइन की बुढ़िया होती है, जियान से कुछ उल्टा सीधा बोल देती है। इस वजह से जियान उसमें जाके जड़ देता है और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की, जहाँ पे जो जियान था वो अभी के लिए आ चुका होता है और अपनी पूरी पलटन के साथ पिल टावर की सिटी के अंदर घूम रहा होता है। तभी अचानक से वहाँ के लोग जियान की चेस्ट के ऊपर लगी हुई बैच को देखते तो आपस में बातें करने लगते और बोलते इतनी यंग एज का एक टीयर 7 का मिड लेवल का एल्केमिस्ट आखिर इतना टैलेंटेड लड़का कहां से आया, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी भी इसके बारे में नहीं सुना है और ना ही मैंने इसे कभी भी यहाँ देखा है। तभी एक बंदा बोलता है उसके बगल में जो बुड्ढा चल रहा है उसे देखो, वो तो ही क्लैन का मेंबर है और मैंने सुना है कि उनका अभी एक नया नया दामाद बना है, कहीं ये वही तो नहीं है। ये सुनते जो सिल्लेन होती है वो शर्माने लगती है, जो जियान होता है उसे भी थोड़ी बहुत शर्म आ रही होती है। मगर वहीं पे टियानगो जुनसे और लिटिल फ्री डॉक्टर इन लोगों के मजे ले रहे होते हैं। तभी जियान बोलता है कि पिल टावर का जो ट्रेड फेयर है वो काफी हरा भरा है और यहाँ पे काफी सारे लोग आए, मगर यहाँ के जो मेडिकल यूनिट है वो बहुत ही नॉर्मल है। इसी वजह से अगर यहाँ पे कोई ऐसी जगह जहाँ पर मुझे कुछ मिल पाए तो उसके बारे में बताओ। तभी सिलन बोलती है जियान भाई, अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और रेयर मेडिकल इंग्रेडिएंट चाहिए तो आपको अभी के लिए वहाँ पे जाना होगा, जो कि एल्केमिस्ट फेयर का टॉप फ्लोर है। वहाँ पे सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनका एल्केमिस्ट टियर हाई हो। इस वजह से मैं अभी के लिए वहाँ पे नहीं जा सकती, इस वजह से मैं यहीं पे रुकूंगी और आप लोग जाइए और जाकर चेक करिए, शायद आपको वहाँ पे कुछ ऐसी चीज मिल जाए जो आपको जरूरत हो। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता है और यहाँ पे सिलन को छोड़ के आगे की तरफ जाने लगता, मगर जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ता तभी अचानक से उसे कुछ महसूस होता है, जहाँ पर स्पेस पड़ता और उसमें से एक बग्गी बाहर निकलती है, जिस वजह से उस पूरी मार्केट के अंदर हलचल मच जाती है और लोग आपस में बातें करने लगते हैं और बोलते हैं ओह माय गॉड, ये तो एंशिएंट मैजिकल बीस्ट है। तभी जो जियान होता है वो बोलता है कि आखिर ये लोग कौन है। तभी जो ग्रेट लर्ड होते थोड़ी देर सोचते और बोलते हैं जैसा कि मैंने बग्गी के ऊपर मार देखा उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है ये लोग डैन क्लैन से है और ये अभी के लिए उस मीटिंग के लिए आए जो कि कल होने वाली है। जैसे जो जियान होता है एकदम सीरियस हो जाता है और अपनी आइस के अंदर अपनी एवरली फ्लेम को लाता और उस बग्गी को ध्यान से देख लगता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि अभी के लिए उस बग्गी में से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल ऑरा बाहर निकल रहा है। इसी वजह से वो ग्रेट लर्ड से बोलते कि डैन क्लैन के अंदर अभी के लिए कोई ऐसा है जो कि कॉलिंग से भी ज्यादा टैलेंटेड हो। जैसे उनके ग्रेट लर्ड बोलते कि अभी के लिए इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता। ये जो डैन क्लैन है वो पांचों क्लोन में सबसे ज्यादा सीक्रेट तरीके से रहता है और अपने जो सीक्रेट है वो बिल्कुल भी रिवील नहीं करता है। मगर ये बात बिल्कुल सच है कि अभी के लिए इनकी जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। जैसे उनके जो जिया तो कोई भी जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। तभी जो सीन होता कट होके बग्गी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे एक लड़की बैठी हुई होती है। तभी उससे एक बंदा बोलता है क्या तुमने अभी के लिए टीयर 7 की हाई लेवल की एल्केमिस्ट का प्रेशर को फील किया। ये सुन के वो मासूम सी लड़की है बस वो ठीक है बोलती है। तभी जो लड़का होता है बोलता कि अभी के लिए जो टीयर 7 का हाई लेवल का एल्केमिस्ट था वो स्पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन के अंदर एक हाई पोजीशन को एक्वायर करेगा और साथ ही जो काउक्लैन के बच्चे वो भी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। इस वजह से तो मैं अपनी तैयारियों को और भी स्ट्रॉन्ग करना होगा। ये सुन के जो लड़की होती है वो हमें नोट कर देती है और जो बग्गी होती है वहां से चली जाती है। तभी जैन अपने सभी साथियों के साथ उस टॉप फ्लोर के गेट के सामने आ जाते हैं, मगर तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और उन लोगों को वेलकम करता है और बोलता है इतने सारे महान लोग और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ यहाँ पे सिर्फ वही लोग एंट्री कर सकते हैं जो कि डाउजोंग से ऊपर हो, मगर आप सभी लोग सारी कंडीशनों को फुलफिल करते इस वजह से आप प्लीज हमारे साथ चलिए। ये सुन के जो जियाना तो वो हमें ग्रीट करता है और उसके पीछे पीछे जाने लगता है अपनी पूरी पलटन के साथ और उस गेट के अंदर घुस जाता है, जहाँ पे जियान सबसे पहले नोटिस करता है यहाँ पे जो रास्ते लोगों का वो बहुत ही कम है। तभी जो एल्डर होता है जियान से बोलता है बच्चे आप अभी के लिए मुझे बता सकते हो आखिर आपको किस चीज की जरूरत है, तो मैं आपकी उसमें ढूंढने मदद कर सकता हूँ। ये सुनते जो जियान तो तुरंत बोलता है कि अभी के लिए मुझे 3 चीजों की जरूरत है, जिनमें से एक है 10,000 स्पिरिचुअल वाइन और दूसरी D1 स्पिरिचुअल फूड और तीसरी है स्नो वाइन जिनसेन। ये सुनते एल्डर बोलता है कि अभी के लिए आपको जो चीज चाहिए वो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा रेयर है और अभी के लिए हमारे पास इन तीनों चीजों में से 2 चीज नहीं है, जिनमें से एक है 10,000 स्पिरिचुअल वाइन और दूसरी है स्पिरिचुअल डीमन फूड। मगर तभी अचानक से वो खुश होती है, बोलता है कि मगर अभी के लिए आपकी किस्मत काफी अच्छी है कि यहाँ पे स्नो वाइन जिनसेन मिल जाएगी, जिसके लिए बच्चे प्लीज अभी के लिए आप मुझे फॉलो करो। तो जो जियान होता है उसका पीछा करने लगता है और फिर सीन कट होके एक दुकान के ऊपर का आ जाता है, जहाँ पर अभी के लिए थोड़ा सा पंगा दंगा चल रहा होता है, जहाँ पे बुड्ढा शॉपकीपर बोल रहा होता है अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए तो उसके जो दाम है एकदम फिक्स है। तभी जो एल्डर तो जियान को लेकर उसी शॉप के ऊपर आ जाता है और बोलता है और बुड्ढे आज तो तुम्हारी चांदी चांदी है, फुल एकदम भीड़ लगी हुई है। जिस उनके बढ़ा जाता है और बोलता है काहे की चांदी चांदी, इन लोगों को लगता है कि मैं ओवर प्राइस बेचता हूँ चीजों को और जो मेरी चीज है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, इस वजह से अगर इन लोगों को ऐसा लगता है तो यहाँ से भाग ले, मुझे कोई शौक नहीं है इन लोगों को बेचने में। जिस सुनने जो जियान होता है एकदम से हैरान हो जाता है। तभी जो बुड्ढा होता है वो जियान से बोलता है इस बुड्ढे की जो चीज है वो एक नंबर की टॉप क्लास है, मगर इसका जो पारा है वो बहुत ही जल्दी हाई हो जाता है। और फिर वो शॉपकीपर से बोलता है कि जल्दी से अपनी स्नो वाइन जिनसेन को निकालो और इस बच्चे को दिखाओ। ये सुनने जो शॉपकीपर होता है वो जियान को सबसे पहले अच्छे से घूरता है और फिर बोलता है क्या तुम स्नो वाइन जिनसेन को खरीदना चाहते हो। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें ग्रेट कर देता है। तभी जो बुड्ढा होता है अपनी स्पेस टंक से एक बॉक्स को बाहर निकालता और बोलता है अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें इसके बदले में एक टीयर 7 की हाई लेवल की पिल को देना होगा। ये सुनकर आसपास में खड़े लोग होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं और बोलते हैं ये बुड्ढा सटिया गया है क्या। ये जो स्नो वाइन जिनसेन है वो एक टीयर 7 की हाई लेवल की पिन को रिफाइन करने में की जाती है यूज और उसमें इसके अलावा और भी इंग्रेडिएंट लगते हैं। सच में ये बुड्ढा तो एकदम पागल खोपड़ी का, इसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। तभी जन बोलता है कि ओल्ड मैन अभी के लिए जो स्नो वाइन जिनसेन है वो एक टीयर 7 की हाई लेवल की पिन को रिफाइन करने में यूज की जाती है, इसलिए इसकी कीमत अभी के लिए एक टीयर 7 की हाई लेवल की पिल के बराबर कैसे हो सकती है। ये सब सुन के बुड्ढा बोलता है कि बच्चे अभी के लिए तुम्हें इसके बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है, मगर मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे चाहिए अभी के लिए एक टीयर 7 की हाई लेवल की
पिल, क्योंकि ये इकलौती स्नो वन जिनसेन है यहाँ पर। इसलिए बच्चे अगर तुम इसे अफोर्ड कर सकते हो तो फिर तुम चेंज कर लो, वरना तुम यहाँ से पहली फुर्सत में पतली गली नाप के निकल लो। मगर तभी जो जियान होता है वो अपनी स्पेस टंक से एक पिल को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखते ही बुड्ढे की आंखें एकदम से चौंधिया जाती है। यहाँ तक कि वहाँ पे खड़े हुए जितने लोग होते सभी के सभी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, ओह माय गॉड, ये तो एक टियर 7 की मिड लेवल की पिल है। और कोई एल्केमिस्ट पिल रिफाइन करने से पहले इसे खा लेता है तो उसकी जो मेंटल स्टेट होती है वो काफी ज्यादा स्टेबल रहती है और उसके जो रिफाइन करने के चांसेस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं। मगर तभी जो जियान होता है उस पिल को वापस अंदर रख लेता और बोलता है कि अभी के लिए जो तुम्हारी प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा है, इस वजह से मैं उसे नहीं खरीद सकता हूँ। ये बोल के जो जियान होता है वहाँ से जाने लगता है। मगर तभी जो एल्डर होता है एकदम से बड़बड़ाते जियान के पास जाता है और बोलता है, रुको 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 लिटिल ब्रदर, मैं अभी के लिए एक्सचेंज करने के लिए तैयार हूँ स्नो वन जिनसेन को इस टियर 7 की पिल के साथ। मगर जो जियान होता है अब वो भाव खाने लगता है और बोलता है कि नहीं, अब मुझे एक्सचेंज नहीं करना है, क्योंकि जो अभी के लिए तुम प्राइस मांग रहे हो वो बहुत ही ज्यादा है और मुझे अभी के लिए इसके अलावा 2 इंग्रेडिएंटों को और खरीदना है। ये बोल के जो जियान होता है वहाँ से जाने लगता है। मगर तभी बुड्ढा जियान को रोकता है और बोलता है कि प्लीज मत जाओ, अभी के लिए मेरे पास सिर्फ स्नो वन जिनसेन है और अगर तुम्हें और भी कोई चीज चाहिए तो मेरी स्टॉल के ऊपर बहुत सारी चीजें रखी है, तुम उनमें से भी कोई चीज ले सकते हो। ये सुन के जो जियान होता है वहाँ पे रखी चीजों को देख लगता है मगर उनमें कुछ भी अच्छा नहीं होता। मगर तभी टियानो जुनसे की आवाज आती है और बोलते हैं, जियान अभी के लिए साइड में रखी हुई प्लेट के साथ एक्सचेंज कर लो, क्योंकि इस प्लेट के ऊपर जो पैटर्न बने वो एंशियंट टाइम की, इस वजह से ये चीज है वो एंशियंट टाइम की है। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता और आगे बढ़ते हुए बोलता कि ठीक है, मैं देखना चाहूंगा यहाँ पे क्या रखा है। और फिर एक नंबर की घटिया एक्टिंग करती हुई वहाँ पे रखी हुई जितनी भी चीजें होती है उन्हें देखने लगता और उसकी लास्ट में जाके नजर पड़ती है उस प्लेट के ऊपर, जिसे वो ले लेता और बोलता ये चीज मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, इसलिए मैं अभी के लिए इसको एक्सचेंज करना चाहूंगा। ये सुन के जो बुड्ढा होता है खुश हो जाता और बोलता कि ठीक है, मैं अभी के लिए तैयार हूँ और मैं अभी के लिए इन दोनों चीजों को आपके लिए पैक कर देता हूँ। और वहीं पे जियान को उस प्लेट को लेते हुए देखते कर वहाँ पे खड़ी हुई जितने भी लोग होते कहते हैं, अरे लड़का पागल है क्या, वहीं पे अभी के लिए फालतू की चीज क्यों ले रहा है। तभी जो बुड्ढा होता है दोनों इंग्रेडिएंटों को जियान की तरफ आगे बढ़ाते हुए बोलता है, अभी के लिए जो डील है वो बहुत ही बढ़िया है, इस वजह से प्लीज अभी के लिए आप एक्सचेंज कर लो इसे। मगर तभी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और फिर जियान से बोलता है कि असलियत ये बात है कि मैं अभी के लिए डील इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि जो मेरा लड़का वो एक टियर पे बहुत ही लंबे टाइम से अटका पड़ा हुआ है और वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है और अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है जो आपकी टियर 7 की मिड लेवल की पिल है उसकी मदद से वो आगे ब्रेक थ्रू कर पाएगा। और ये जो जियान तो उसकी सेंटी बातें सुन के और भी सेंटी हो जाता है और अपने फादर के फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पर उसके फादर उसके ब्रेक थ्रू कराने के लिए काफी सारी मेडिकल इंग्रेडिएंटों को लाते थे, वो भी अपनी औकात से बाहर से। तभी जो जियान तो वो फ्लैशबैक से बाहर आ जाता है और उसके हाथ में जितनी पिल होती है वो अपनी जेट बोतल के अंदर रख लेता है। ये देखिए बुड्ढे को ऐसा लगता है कि जियान उसके साथ डील नहीं करना चाहता, मगर तभी जियान उस पूरी बोतल को दे देता और बोलता है, मैं बस अभी के लिए उम्मीद करता हूँ ये पिल उसके काम आए। ये सुनकर जो बुड्ढा होता है वो झट से उस बोतल को ले लेता और अभी के लिए वो काफी खुश हो रहा होता है। मगर तभी जियान अपने इंग्रेडिएंटों को लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता मगर तभी एक पंखा आता है और उसे रोक देता है। ये देखिए जो बुड्ढा होता है वो भी हैरान हो जाता है। तभी जो पंखा तो वापस पीछे चला जाता है तो जियान उसी डायरेक्शन की तरफ देखता है जहाँ पर एक गवान जबरू लड़का उसी की तरफ आगे आ रहा है और वो जियान से बोलता है कि अभी के लिए कवर प्लेट मुझे भी पसंद आ गई है, इस वजह से मैं तुम्हें इसके बदले में दोगुनी कीमत देने के लिए भी तैयार हूँ। मगर जो जियान होता है उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता और बोलता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे साथ डील करने में। और ये बोल के वो अपने सामान को लेने के लिए अपना हाथ आगे को बढ़ा देता है। ये देखते जो बंदा होता है वो सीधा जियान के ऊपर हमला कर देता मगर जियान उस बॉक्स को पीछे हटा देता और उसे रोक देता है। तो वो बंदा अपने पंखे से सीधा जियान के ऊपर हमला कर देता मगर जियान उसे डॉज कर देता और उसमें पंच जड़ता मगर वो उसे सील बना के रोक देता है मगर उसके प्रेशर से वो पीछे खिसके वो चला जाता मगर जियान यहाँ पे नहीं रुकता और उसके ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है और वो जियान के हमले को बहुत ही सही टाइम पे रोक लेता और वहाँ से पीछे खिसके वो चला जाता है अपने एल्डर के पास। ये देखती है उसके जो एल्डर होते हैं वो दोनों सीधा जियान के ऊपर हमला करने के लिए आगे जाने लगते हैं। ये देखती है जो लिटिल फेई डॉक्टर टियानो जुनसे होते हैं जियान के सामने आ जाते हैं और लिटिल फेई डॉक्टर अपने हाथ को बस मूव कर देती है जिस वजह से वो दोनों पीछे खिसके हुए चले जाते हैं। ये देखिए वो दोनों एल्डर हैरान हो जाते हैं और बोलते 2,000 और पे लिटिल फेई डॉक्टर गुस्से से बोलती अगर किसी ने छुड़ाने की हिम्मत करी तो फिर मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अभी जो लड़का होता है उन दोनों एल्डर को रोक देता और आगे आता है और बोलता है मैं प्रोफाउंड जुआन सैक से चिंशियान हूं और मैं अभी के लिए आपके बारे में कुछ भी नहीं जान सकता, क्या आप अपने बारे में मुझे बता सकते हो। ये सुन के जो जियान होता है बोलते नो कमेंट और वहां से अपनी पलटन को लेके जाने लगता है। अभी देखते हैं जो चिंशियान होता है उसे काफी गुस्सा आने लगता है जियान के ऊपर और अपने दोनों एल्डर से उन्हें रोकने के लिए बोलता है। इस वजह से उसके दोनों एल्डर आके जियान के सामने आके खड़े हो जाते हैं और बोलते रुको। ये देखते हैं जो टियान वोसन से होते भड़क जाते हैं और साथ ही जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो भी भड़क जाती है और गुस्से से बोलती क्या तुम लोग अभी के लिए मरना चाहते हैं। ये बोलती है जो आसपास का स्पेस होता है वो फटके 4 हो जाता है और उन दोनों एल्डर की तो फटके 8 हो जाती है। अभी जन चेंगजुआन की तरफ गुस्से से देखते हुए बोलता है अभी के लिए तुम मुझसे पंगा मत लो वरना तुम स्पिल सिटी से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। ये बोल के जो जियान होता है वो अपनी पूरी पलटन को लेता और वहां से चला जाता है। वहीं पे ये सब सुन के जो चिंगजियान होता है वो काफी गुस्से में आ जाता है और बोलता है एल्डर जाओ और इस लड़के के बैकग्राउंड के बारे में पता करो क्योंकि इतने सालों में पहली बार ऐसा कोई है जिसने मुझे धमकी देने की हिम्मत की है। और ये बोलते टाइम उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और बोलती है ये लोग सच में काफी इंटरेस्टिंग है। और ये पे सीन कटो के वापस जियान के ऊपर आ जाता है जो कि अभी के लिए वहां से बाहर आ चुका था और जो ग्रेट एल्डर थे वो अभी के लिए काफी टेंशन में होते। तभी जियान उनसे बोलता है ग्रेट एल्डर अभी के लिए वहाँ पे जो मैटर हो उस लड़के के साथ क्या तुम उसको लेकर तो टेंशन में नहीं हो। ये सुन के ग्रेट एल्डर बोलते कि जो प्रोफाउंड जुआन सेक्ट वो बिल्कुल भी कमजोर नहीं है और साथ ही उस लड़के के साथ जो गार्ड एल्डर थे वो भी काफी स्ट्रॉन्ग थे, इस वजह से उस लड़के की जो स्टेटस होगा वो काफी हाई होगा और अभी के लिए आपने उसे नाराज कर दिया, इस वजह से ये चीज हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये सुन के जियान बोलता है कि अभी के लिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, उसे जो करना है कर लेने दो, मैं सब कुछ देख लूंगा। ये सुन के जो ग्रेट एल्डर होते हैं हमें नोट कर देते तभी चिल्लाती हुई बोलती कि जियान भाई मुझे अभी के लिए ब्लड डीमन स्प्लिट फूड मिल चुका है मगर यहाँ पे स्नो वन जिनसन और 10,000 स्पिरिचुअल वाइन नहीं थी। मगर तभी जन स्माइल के साथ बोलता कि तुमने
अच्छा काम किया और उस बॉक्स को अपनी स्पेस स्टोन के अंदर रख लेता है और अपने मन में बोलता है कि अभी के लिए मुझे जिन चीजों की जरूरत थी उनमें से सिर्फ एक ही चीज बची है, वो सिर्फ 10,000 स्पिरिचुअल बाइन है, जिसके बाद मैं अपने मास्टर के लिए पिन को रिफाइन कर पाऊंगा। और फिर इसी के साथ जो सीन होता है वो कट हो जाता है। फिर हमें हीक्लैंड का मेंशन हॉल दिखाया जाता है जिसकी जो हालत थी वो अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो रखी थी। तभी सभी लोग वहाँ पे आ जाते हैं और ग्रेट एल्डर जियान को बता रहे थे ये जो प्रॉपर्टी वो हीक्लैंड के अंडर आती है, मगर जब से हमारा हीक्लैंड डाउन हुआ उसकी वजह से हमारा यहाँ पे आना बहुत ही ज्यादा कम हो गया है और इस वजह से इस जगह की जो केयर है वो भी नहीं हो पाती है। इसी वजह से अभी के लिए इस जगह को देख के आपको काफी ज्यादा हंसी आ रही होगी। ये सुन के जो जियान होता है वो बोलता है कि बिल्कुल नहीं, ये जगह सच में काफी ज्यादा अच्छी है, यहाँ पे काफी ज्यादा शांति है। तभी जन अपने रूम के सामने रुक जाता है। तभी ग्रेट एल्डर जियान से बोलते हैं कल 5 क्लैनों के बीच में कंपटीशन होने वाला है, इस वजह से आप लोग जाइए और रेस्ट करिए और साथ ही मैं भी अभी के लिए यहाँ से चलता हूँ और जाके रेस्ट करता हूँ। जी बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पे जियान और टियानो दीदी आपस में कुछ बात करते और फिर सीन कट होकर एक रूम का आ जाता है जहाँ पे जन एक बॉक्स को बाहर निकालता और उसे खोलता है जिसके अंदर रखी थी वही प्लेट जो कि उसने खरीदी थी। तभी वो टियानो से बोलता है कि आप श्योर हो ना ये कॉपर प्लेट एंशिएंट टाइम से है। ये सुन के जो टियानो से होते हैं बोलते कि बच्चे अभी के लिए जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा अच्छी है, मगर तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है वो मेरे से अभी के लिए काफी ज्यादा कम है। और इविल दिगन वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस प्लेट को उठा लेते हैं और बस उस प्लेट में थोड़ा सा फूंक मारते हैं, इस वजह से प्लेट के ऊपर जो लगी हुई डस्ट होती है वो हट जाती है उससे और बोलते हैं कि अभी के लिए जो असली सीक्रेट है इस प्लेट के अंदर नहीं है बल्कि इसके ऊपर लगी हुई डस्ट के अंदर है, इसलिए बच्चे अभी के लिए अपनी हेवनली फ्लेम से इस डस्ट को जलाओ। ये सुनकर जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता और अपनी ग्लेस फ्लेम को बाहर निकालता और डस्ट को जलाने लगता है, जिस वजह से जो डस्ट होती है वो चमकने लगती है। मगर ये जो प्रोसेस होती है वो थोड़ी सी लंबी होती है। मगर तभी अचानक से जो जियान डस्ट को जला रहा था वो अचानक से 5 एनर्जी की बॉलों के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और जब टियानो से उन्हें देखते तो बोलते कि अभी के लिए ये चीज है स्पिरिचुअल नर्सिंग पाउडर और ये चीज एंशिएंट टाइम के अंदर बहुत ही ज्यादा फेमस थी क्योंकि जो टियर 8 के एल्केमिस्ट इसका यूज किया करते थे अपनी पिन रिफाइनिंग में, जिस वजह से उनकी जो रिफाइन करने के चांसेस थे वो काफी ज्यादा बढ़ जाते थे और साथ ही इसकी मदद से वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को भी बढ़ाते थे जिससे वो एंटर कर पाए सोल स्टेट के अंदर। और अभी के लिए दुख की बात तो ये जो मेथड है वो बहुत ही ज्यादा पुरानी, इस वजह से कल्टीवेशन मेथड लॉस्ट हो चुकी है। ये सब सुन के जो जियान होता है वो मास्टर के बारे में सोचने लगता है। तभी जो टियानो से होते हैं वहां से जाने लगते हैं और जियान से बोलते हैं बच्चे अभी के लिए जो मेरा मिशन था वो खत्म हो चुका है, इस वजह से मैं तो चला सोने और अभी के लिए तुम भी रेस्ट करो क्योंकि कल का जो दिन होने वाला है वो बहुत ही हेप्टिक होने वाला है। जिससे उनके जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता है और फिर उन बॉलों को ध्यान से देखने लगता है। तभी जो बॉल होती है वो अचानक से जियान के पास आ जाती है। देखिए जियान थोड़ा सा हैरान हो जाता है। तभी जो एनर्जी की बॉल होती है वो जियान के सर के अंदर चली जाती है जिस वजह से जियान के सर के अंदर एकदम से घंटे बजने लगती है और जियान को काफी ज्यादा पेन होने लगता है, यहाँ तक कि उसे बर्दाश्त करना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। मगर तभी जियान महसूस करता है वो अभी के लिए एक अलग ही जगह पे आ चुका है। जैसे देखते हैं जो जियान होता है पहले तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, मगर तभी वो महसूस करता है कि आसपास की एनर्जी को, तो वो खुश होते बोलते क्या ये सच में स्पिरिचुअल एनर्जी है और खुशी से अपने हाथ को आगे बढ़ाता है जिस वजह से स्पिरिचुअल ऑरा होता है उसके आसपास घूमने लगता है। मगर जैसे जियान उसे टच करता है वो थ्रेड गायब हो जाता है तो जियान आसपास में देखने लगता है। मगर तभी अचानक से वहाँ पे आवाज आती है जो कि जियान को एक फॉर्मूला बताती है और बोलती है कि अपनी आंखें बंद करो और बोलो चिम टपाका डम डम। और ऐसा करने से जो स्पिरिचुअल ऑरा होगा तुम्हारी बॉडी के अंदर एंटर कर पाएगा। तो ये सुन के जो जियान होता है वो भी देरी नहीं करता और तुरंत क्रॉस लेकर के बैठ जाता है और उसी फॉर्मूले को रिपीट करने लगता है जो कि अभी के लिए एल्टर ने जियान को बताया था, चिम टपाका डम डम। और जब जियान उसे बार बार रिपीट करता है तो आसपास की स्पिरिचुअल पावर होती है जियान की बॉडी के अंदर जाने लगती है और वो भी बहुत ही ज्यादा मात्रा में, जिस वजह से जियान की जो स्पिरिचुअल पावर होती है वो बहुत ही फास्ट तरीके से बढ़ रही होती है। इसी वजह से जियान का स्पिरिचुअल ऑरा होता है वो अभी के लिए उसकी बॉडी में से बाहर निकल आता है और उस पूरे पैलेस के अंदर घूमने लगता है। और जब वो सूखी घासों से टकराता तो जो घास होती है एकदम से खिल उठती थी और इसी वजह से जो पैलेस अभी के लिए सूखा जंगल हुआ करता था वो एकदम से हरा भरा होने लगता है, यहाँ तक कि जो पेड़ सूख चुके होते उनके अंदर ही फूल पत्ते आने लगते हैं। तभी जो ऑरा होता है वो एक जगह पे आके कलेक्ट हो जाता है और वो जियान का स्पिरिचुअल रूप ले लेता है। तभी जियान महसूस करता है उसका जो स्पिरिचुअल ऑरा है वो अभी के लिए आसमान की तरफ जा रहा है। तो जियान भी आसमान की तरफ देखता है जहाँ पर उसे आसमान में कुछ गड़बड़ दिखाई देती है। तो जो जियान होता है वो आसमान की तरफ आगे बढ़ने लगता है, मगर जैसे जियान थोड़ा सा आगे बढ़ता तभी अचानक से जियान महसूस करता है अभी के लिए वो स्टार एलम के अंदर एंटर कर चुका है और वहाँ पर अभी के लिए एक पर्पल कलर का फॉग फैला हुआ है। तभी जियान ढंग से नोटिस करता है कि अभी के लिए उस फॉग के बीच में एक मैजिकल बीस्ट है जिसका जो साइज है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। मगर तभी जियान के लिए उसके फेस के ऊपर पड़ती है जिसे देखते वो एकदम से हैरान हो जाता है और बोलता 3000 बर्निंग फ्लेम। मगर तभी जियान के सामने एक बहुत ही फास्ट तरीके से स्पिरिचुअल ऑरा आ जाता है और वो जियान से बोलते आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिल टावर के अंदर स्टार एलम के अंदर घुसने की। और इतना बोलते वो जियान को वहां से भगा देते हैं। वहीं पे जियान होता है उसकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि अभी के लिए उसके सर में तेज घंटे बज रहे होते। तभी जियान बोलता है आखिर इतना पावरफुल बंदा कौन था जिसकी बोलने भर से जो मेरी सोल थी उसकी बैंड बज गई। और साथ ही मुझे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि पिल टावर ने अभी के लिए 3000 बर्निंग फ्लेम को स्टार एलम के अंदर कैद कर रखा है, इसलिए अगर मुझे वो फ्लेम चाहिए तो मुझे और भी स्ट्रॉन्ग बनना होगा वरना कोई चांस नहीं है। और इसी के साथ जो सीन होता है कटो की पिल टावर के ऊपर आ जाता है जहाँ पर अभी के लिए एक आवाज आती है और बोलती कि अभी के लिए कोई स्टार एलम के अंदर घुस गया था। मगर अच्छी बात ये कि 3000 बर्निंग फ्लेम नहीं जगी क्योंकि अगर वो जग जाती तो हमारे लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती। ये सुनकर जो मास्टर की सेटिंग होती बोलती है अभी के लिए तुमने पता लगाया कि कौन था स्टार एलम के अंदर। तभी बीच में खड़ा हुआ एल्डर बोलता कि नहीं, क्योंकि जो पर्सन अभी के लिए आया था वो अभी कुछ ही टाइम पहले सोल स्टेट के अंदर पहुंचा है। ये सुनकर तीसरा एल्डर बोलता कहीं वो होलो सोल से तो नहीं था। ये सुन के पहला वाला एल्डर बोलता कि इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तभी एक एल्डर बोलता कि मैंने अभी के लिए याओचेन के बारे में सुना कि उसे होलो सोल ने पकड़ लिया है। और साथ ही जो ही क्लैन के अंदर एक जो बड़ी फाइट हुई थी उस फाइट के अंदर था याओचेन का डिसाइबल। ये सुनकर जो मास्टर की सेटिंग बोलती है याओचेन का डिसाइबल अगर वो है तो मैं जल्द से जल्द उसे देखना चाहूंगी। और इसी के साथ ये जो एपिसोड होता है यहीं पे खत्म होता है। और मास्टर की सेटिंग आपको कैसी लगी कमेंट के अंदर बताना। और आपको एपिसोड पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।